हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में जो भी हमने पढ़ा था कि यान काउंट के बारे में, मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया है यान काउंट में, जिसमें हमने बताया था कि डायरेक्ट काउंट सिस्टम क्या होता है, इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम क्या होता है। आज हम थोड़ा सा उसके डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ मैं, जिसमें हम मीजरिंग यूनिट, जो कि हमारा लेंथ, जो हम टेक्सटाइल में लेंथ वगैरह यूज़ करते हैं या फिर वेट वगैरह यूज़ करते हैं, वो किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं, कैसे कैसे वर्ड्स हैं, उनको उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, उनकी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने आज यहाँ पर छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं, यान काउंट पार्ट 2, जिसमें हम मीजरिंग यूनिट लेंगे। लेंथ के लिए कुछ अलग यूनिट है, वेट के लिए कुछ अलग यूनिट है। ओके, चलिए सिंपल सी बात, मैं आपको छोटा सा चीज सिखाना चाहता हूँ। आपने चरखे देखे होंगे, वारप्रिल बोलते हैं उसको, व्रैपरिल व्रैपरिल बोलते हैं। चरखे देखे होंगे, चरखों की जो एक चरखा है ना, ये चरखा है ना, ये चरखे की जो एक परिधि होती है, मतलब जो सरकमफ्रेंस होता है, अगर चरखे को एक चक्कर चलाते हैं तो वो 1.5 यार्ड कवर करता है। 1.5 यार्ड का मतलब होता है गज, मतलब 1.5 गज कवर करता है। बस इतना आप याद रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वहां पे समझिएगा। एक चरखा अगर एक बार चरखा चलता है तो वो 1.5 यार्ड गज, मतलब 1.5 यार्ड कवर करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? 1.5 यार्ड। ओके, ये मैं आपको मीजरिंग यूनिट कैसे चेंज करते हैं वो भी बताऊंगा। आइए सबसे पहले उसको उसको सीख लिया, उसके बाद मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं आपको। एक मीटर में 1.0936 यार्ड होता है। यार्ड का मतलब है गज, मतलब 1 मीटर बहुत बड़ा है, उसके अंदर यार्ड आता है, तो मतलब मीटर बड़ा हो गया और यार्ड छोटा हो गया। क्लियर? 1 मीटर मतलब ये 1 मीटर जो भी होगा 1 मीटर, और 1 मीटर के अंदर यार्ड आता है। ठीक है, ये हो गया। एक यार्ड में 0.9144 मीटर होता है। एक ली क्या होता है, एक हैंक क्या होता है, ये मैं बताता हूं आपको। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम एक चरखे को चलाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। जब हम एक चरखे को चलाते हैं, एक चरखे को चला रहे हैं, तो कितना यार्ड कवर कर रहा है? 1.5 यार्ड कवर कर रहा है। अगर इसी चरखे को हम 80 राउंड कवर करें, कितना राउंड? 80 राउंड। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, अगर एक बार राउंड लगा रहे तो 1.5 यार्ड, इसी का अगर हम 80 राउंड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120 यार्ड। कितना हो जाएगा? 120 यार्ड। ये जो 120 यार्ड है, इसी का नाम ली पड़ गया। मतलब किसी भी धागे को अगर हम 120 बार घुमा रहे हैं, किसी भी धागे को लपेट रहे हैं हम, कितनी बार? 120 बार, तो हमारे पास एक ली आएगा। ये है एक ली, ये देखिए, इसको ली बोलते हैं। देखिए बहुत पतला है, बहुत पतला है, इसको ली बोलते हैं, इसको ली बोलते हैं। ली ऐसा भी बन सकता है, आप कहेंगे ये मोटा है, ये थोड़ा थोड़ा यार्ड का कमी है इसमें, ये ली है। ली देखिए, छोटे से ली है, दिस इज ली, इसको ली बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये ली है आपका। हम क्या करते हैं, चरखे पर जब हम 80 बार राउंड लगाते हैं किसी भी धागे को लपेटने के लिए, तो जो भी हमारा आंसर होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स आएंगे, वो हमारा एक ली कहलाएगा। एक ली के अंदर कितना? एक ली के अंदर 150 यार्ड होता है, एक ली के अंदर 150 यार्ड होता है। अच्छा, इसी तरीके का अगर मैं आप ध्यान देंगे, इसी तरीके का अगर मैं 7 बना दूं, इसी तरीके का 7 बना दूं, मतलब एक ली बराबर 120 यार्ड। अब मैं 7 ली बना रहा हूं, 7 ली मतलब 120 गुणे 7, कितना हो जाएगा? 840 यार्ड्स। क्या हो जाएगा? 840 यार्ड्स। 840 यार्ड्स, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, एक हैंक में 840 यार्ड्स होता है। मतलब इसके जैसे 7 अगर और बना दूं और मैं उसमें एक साथ जोड़ दूं तो एक हैंक हो जाएगा। अब मैं आपको हैंक दिखाना चाहता हूं। ये तो हमारा ली हो गया। अब ली के बाद ये देखिए हैंक है अपने पास, दिस इज हैंक। ये देख रहे हैं आप, हैंक है, दिस इज हैंक। ये कॉटन का हैंक है, इसको हैंक बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं लच्छा। हिंदी में क्या बोलते हैं? लच्छा। इसमें 7 तरीके के ली बने होंगे, 7 तरीके के। मतलब इसमें कितने यार्ड होंगे? 840 यार्ड। इसमें कितने यार्ड होंगे? 840 यार्ड। इसमें कितने यार्ड होंगे? इसमें 120 यार्ड होगा। इसमें कितने यार्ड होगा? 120 यार्ड। एक हैंक में कितने ली? तो इसके जैसे कितने ली आएंगे? इसमें 7 ली आएंगे। एक हैंक में 7 ली, एक हैंक में 7 ली, याद कर लीजिए, एक हैंक में 7 ली। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें लिख दे रहा हूं, एक हैंक में 7 ली होते हैं। याद रखिए, एक हैंक में 7 ली। समझ में आ रहा होगा आपको? मीटर बड़ा होता है, यार्ड छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, यार्ड छोटा होता है। एक मीटर के अंदर 1.0936 यार्ड होता है, एक यार्ड के अंदर 0.9144 मीटर होता है, एक ली में 120 यार्ड होता है, एक हैंक में 840 यार्ड होता है, एक यार्ड में 18 इंच होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये सब सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। और एक में इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है।
2.54 सेंटीमीटर होता है। ये सब सारी चीजें आप जानते होंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं वेट में, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है अपने को, थोड़ा सा शॉर्ट में बात करते हैं वेट के बारे में। तो एक पाउंड जो होता है, जैसे हम यहाँ पे किसी भी चीज का मास निकालने के लिए, मास मतलब वेट निकालने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं। इसी तरह जब हम बाहर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया या फिर विदेश में जाएंगे, तो वहां पर वेट निकालने के लिए केजी का यूज ना करके हम पाउंड का यूज करते हैं। तो उन्हीं जगहों से ये सब सारी चीजें आई हैं। तो हम वेट निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? पाउंड का। एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 453.59। आप इसको 453.6 ग्राम भी लिख सकते हैं, वो नहीं है 59 है तो अप्रोक्स 6 लिख सकते हैं। 453.6 ग्राम होता है। एक पाउंड में 16 आउंस होता है। आउंस देखिए, जैसे हमारे यहाँ की ग्राम, मिलीग्राम छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन है? ग्राम है, फिर उससे बड़ा क्या है? किलोग्राम है। तो ये बढ़ता जा रहा है ना, ये बढ़ता जा रहा है, क्विंटल आ जाएगा फिर इसके बाद। समझिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक पाउंड में इतने ग्राम होते हैं और एक पाउंड के अंदर 16 आउंस होते हैं। एक पाउंड के अंदर कितने आउंस होते हैं? 16 आउंस होते हैं। जैसे हमारे एक किलोग्राम के अंदर 2 आधे किलोग्राम होते हैं, 2 हाफ केजी। हाफ केजी कितना होता है? 2 हाफ केजी मतलब आधे आधे किलो के, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 2। तो उसी तरह एक पाउंड में छोटे छोटे कितने आउंस होंगे? 16 आउंस होंगे। क्लियर हो रहा है? एक पाउंड में 7000 ग्रेन्स होते हैं। ये तो और छोटा हो गया। एक पाउंड में 7000 ग्रेन्स बोलते हैं, ग्रेन्स नॉट ग्राम, ग्रेन्स, दिस इज ग्रेन्स। ओके, एक पाउंड में 7000 ग्रेन्स होते हैं। ये आपको वेट वगैरह याद होना चाहिए, कम से कम अप्रॉक्स आप इतना तो याद ही कर लीजिए। इसमें भी और इसमें भी आप इतना याद कर लीजिए। ये चीजें लेंथ और वेट में ये चीजें याद हो जानी चाहिए आपको। एक पाउंड में 7000 ग्रेन्स होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक आउंस में 28.35 ग्राम होता है। मतलब अगर आप एक आउंस का बटखरा ले रहे हैं तो एक आउंस का बटखरा हमारे भारत के 28.35 ग्राम के बराबर होगा। 28.35 ग्राम मतलब 28.35 ग्राम। आप जानते हैं डेसिमल के बाद वर्ड्स को हम तोड़ तोड़ के बोलते हैं, एक साथ नहीं बोलते। दिस इज रॉन्ग वे टू टॉक लाइक दिस। 28.35, दिस इज रॉन्ग वे। इसको क्या बोलते हैं? 28.35। ओके, आगे देख लीजिए, एक केजी में 2.20 पाउंड्स होते हैं। एक केजी में 2.20 पाउंड मतलब हमारे यहाँ का 1 किलो उनके यहाँ के लगभग 2 पाउंड से एबव की क्वांटिटी होती है, 2 पाउंड से एबव। इसीलिए वहां पे 1 पाउंड का कोई चीज लेंगे, 2 पाउंड का कोई चीज लेंगे तो फिर आपके 1 किलो से कम होगा वो। क्लियर है? तो अगर आप 2 पाउंड भी, अगर आप उनके यहाँ 2 पाउंड भी लेते हैं तो भी हमारे 1 किलो से कम होगा वो। तो ये है हमारा टेक्सटाइल से रिलेटेड जो हमारा बेसिक टर्म्स है और बेसिक यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है, जो कि हमें पढ़ना है और हमने पढ़ भी लिया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। और दूसरी चीज, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा इसमें मैं बताऊंगा आपको इनडायरेक्ट सिस्टम क्या होता है और इनडायरेक्ट सिस्टम में हम यान काउंट कैसे निकालते हैं। आप जानते होंगे ये सब सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं यान काउंट के लिए। तो यान काउंट के लिए मेजरिंग यूनिट आपको पता होना चाहिए। वीडियो को सबसे पहले फ्रंट में ले जाइएगा, आगे ले जाइएगा, और इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए, रट लीजिए या याद कर लीजिए। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप समझ जाइएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।